तो दोस्तों आज 2 दिसंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में गैस सिलेंडर के प्राइस को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम बदल गए हैं। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर का और घरेलू गैस सिलेंडर का क्या ताजा भाव चल रहा है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक रिचार्ज प्लान के दाम महंगे हो गए हैं। अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 160 रुपए चुकाने होंगे। तो पेट्रोल को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से चीनी बीमारी की दवा यानी कि टीका को लेकर बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है कि देश में सभी लोगों को टीका नहीं लगेगा। तो चीनी बीमारी की वैक्सीन को लेकर सीधे भारत सरकार की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है, जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है जो कि कोरोना वाले कॉलर ट्यून से परेशान हो चुके हैं। अगर आप कॉल करते समय कोरोना वाला कॉलर ट्यून नहीं सुनना चाहते हैं तो इसका एक उपाय आया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आई है। किसानों ने अभी बीते मंगलवार को सरकार के साथ बातचीत भी की है। तो किसानों के आंदोलन को लेकर और किसानों ने जो सरकार से बातचीत की है तो इसका क्या नतीजा निकला है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बहुत सारी ट्रेनों का टाइम टेबल बदल गया है। साथ ही में आपको बता दें एक बड़ी खबर आई है इंडियन रेलवे की तरफ से कि 10,000 ऐसे स्टॉपेज हैं जहां पर अब गाड़ियां नहीं रुकेंगी। इंडियन रेलवे की तरफ से क्या क्या बड़ी खबरें आई हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सभी गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 94,95,661 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,38,090 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 89,26,950 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,28,390 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो गई शुरुआत। वोडाफोन आइडिया ने 50 रुपए तक महंगा कर दिया टैरिफ प्लान यानी कि रिचार्ज प्लान। जी हाँ, पिछले साल दिसंबर में रिलायंस जियो ने, वोडाफोन ने, आइडिया ने और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए थे। लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों की ये शिकायत रही है कि मौजूदा जो भी टैरिफ प्लान है तो उनकी कीमत सही नहीं है। इनकी कीमत इतनी ज्यादा कम है कि इससे घाटा हो रहा है कंपनियों को। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने रिचार्ज प्लान के दाम में 25% तक की बढ़ोतरी करेंगे। यानी कि रिचार्ज प्लान के दाम एक बार फिर से 25% तक महंगे होंगे। अब दिसंबर की शुरुआत के साथ ही वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लान को महंगा करने की शुरुआत कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक वोडाफोन और आइडिया का पोस्टपेड प्लान 50 रुपए महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक वोडाफोन आइडिया का जो पोस्टपेड प्लान पहले 598 रुपए का आता था वो 649 रुपए का हो गया है, और जो 749 रुपए का आता था वो 799 रुपए का हो गया है। हालांकि फिलहाल वोडाफोन और आइडिया ने मात्र 2 प्लान में बढ़ोतरी की है जो कि पोस्टपेड प्लान है। लेकिन आने वाले दिनों में पिछली खबर के मुताबिक सभी तरह के रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। जियो को छोड़कर सभी कंपनियों ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि जो भी रिचार्ज प्लान के अभी दाम है तो इससे कंपनियों को घाटा हो रहा है, और इसी की वजह से रिचार्ज प्लान के दाम 25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। अगर रिचार्ज प्लान 25% तक महंगे होते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर किसी प्लान का रेट 500 रुपए है तो वो आने वाले दिनों में 650 के लगभग हो जाएगा। तो रिचार्ज प्लान के दाम में एक बार फिर से बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है, और जिसकी शुरुआत दिसंबर के इस महीने से हो चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो काम की खबर। जानिए इस महीने से रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है या महंगा, आइए बताएं गैस सिलेंडर के ताजा भाव। जी हाँ, तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं, यानी कि इसमें बदलाव करती हैं। भारत के हर राज्य में टैक्स अलग है और इसी की वजह से गैस सिलेंडर के दाम थोड़े आगे पीछे होते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते अक्टूबर के महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन अगर बात करें इस दिसंबर के महीने की, तो आपको बता दें कि इस दिसंबर के महीने में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि आपको 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर पहले के दाम पर मिलेगा। जानकारी
जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आपको ये सिलेंडर बिना सब्सिडी के 594 रुपए का मिलेगा। वहीं कोलकाता में इसका दाम 620 रुपए 50 पैसे है तो मुंबई में 594 रुपए है। वहीं चेन्नई में इसका दाम 610 रुपए है। अगर बात करेंगे कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो कि 19 किलो का आता है तो आपको बता दें इसके दाम में इजाफा किया गया है, यानी कि ये सिलेंडर महंगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई में इस सिलेंडर पर 56 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब ये सिलेंडर चेन्नई में 1410 रुपए का है। वहीं अगर बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के लिए तो दिल्ली में इस कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 55 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये सिलेंडर दिल्ली में आपको 1296 रुपए का मिलेगा। बात करेंगे अगर कोलकाता की तो कोलकाता में भी इस सिलेंडर पर 55 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब ये सिलेंडर आपको 1351 रुपए का मिलेगा कोलकाता में। वहीं अगर बात कर ले मुंबई की तो मुंबई में भी इस सिलेंडर पर 55 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब ये सिलेंडर आपको मुंबई में 1244 रुपए का मिलेगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो अभी हम आपको थोड़ी देर में एक तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप भारत के दूसरे राज्यों का एलपीजी सिलेंडर का बिल्कुल ताजा भाव आसानी से जान पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब प्रीमियम कार और बाइक के लिए लॉन्च हुआ अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 160 रुपए। जी हाँ, अपने देश भारत में प्रीमियम बाइक और लग्जरी कार की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इन हाई एंड कार और बाइक के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने वर्ल्ड क्लास प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। अभी इस तरह के पेट्रोल का इस्तेमाल अमेरिका, जर्मनी समेत दुनिया के मात्र 6 देशों में होता है। अब भारत अगला देश बन गया है जहां पर ये अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल मिलेगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जिन कारों की कीमत करोड़ों में होती है और जिन बाइकों की कीमत लाखों में होती है तो उनके इंजन भी अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये जो अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल आया है तो वो ऐसे ही गाड़ियों के लिए आया है। जिन लोगों को महंगी गाड़ियों का शौक है तो अब उन लोगों को नॉर्मल पेट्रोल अपनी गाड़ियों में नहीं डालना होगा। अब ये अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल आ गया है तो वो अपनी महंगी गाड़ियों में इस महंगे पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस पेट्रोल की बिक्री दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत देश के 15 शहरों में शुरू हो गई है और इसको इंडियन ऑयल की तरफ से लॉन्च किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। देश में सभी को नहीं लगेगा टीका, यानी कि सभी लोगों को नहीं मिलेगी चीनी बीमारी की दवा। जी हाँ, चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बीते मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि सरकार ने कभी भी पूरे देश को वैक्सीन यानी कि दवा देने की बात नहीं कही है। इसीलिए ये जरूरी है कि ऐसे वैज्ञानिक चीजों के बारे में तथ्यों के आधार पर बातचीत की जाए। यानी कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये एक बड़ा बयान आया है। आपको बता दें इसी मामले में डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन कितने लोगों को दी जाएगी ये उत्पादन पर निर्भर करेगा, यानी कि चीनी बीमारी की दवा कितनी बनेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा। आगे डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि अगर हम लोग चीनी बीमारी के संक्रमण के चेन को तोड़ देते हैं तब हम लोगों को पूरी आबादी को टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस मामले में डॉक्टर बलराम का कहना है कि अगर चीनी बीमारी की चेन टूट जाती है तो फिर सभी लोगों को चीनी बीमारी की दवा देने की जरूरत नहीं होगी। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात साफ कर दी है कि सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वैक्सीन पूरे देश के सभी लोगों को दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल नंबर पर कैसे बंद करें कोरोना कॉलर ट्यून। जी हाँ, लगातार 7 से 8 महीने तक कोरोना कॉलर ट्यून सुनने के बाद अब लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कोरोना कॉलर ट्यून को बंद करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कोरोना कॉलर ट्यून दिन में सिर्फ एक बार ही सुनाया जाना चाहिए। शायद अब ये लोगों को लगता है कि चीनी बीमारी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में कोरोना कॉलर ट्यून में काफी दिक्कत होती है। सोशल मीडिया पर तमाम विरोध के बावजूद सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है और न ही कोई बदलाव की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक हर कॉल के दौरान लोगों को अमिताभ बच्चन की भारी आवाज में सुनने को मिलता है, नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज चीनी बीमारी से लड़ रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जुगाड़ लगाने वालों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर यूजर ने इस कॉलर ट्यून को बंद करने का जुगाड़ निकाल लिया है। जियो के नंबर पर कोरोना कॉलर ट्यून को बंद करने वाला तरीका 100% काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास एयरटेल का सिम है या वोडाफोन का है या आइडिया का है या आप बीएसएनएल का कनेक्शन चलाते हैं तब भी आप कोरोना के कॉलर ट्यून को बंद कर सकते हैं। तो कोरोना वाले कॉलर ट्यून को बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, किस नंबरों का, किस कोड का इस्तेमाल करना होगा, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं आज की और भी कुछ महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सरकार के साथ बैठक के बाद बोले किसान, जारी रहेगा आंदोलन, 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत। जी हाँ, केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने बीते मंगलवार को सरकार के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने जानकारी दी है कि बैठक सही रही है और 3 दिसंबर को फिर से बैठक होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बैठक अच्छी रही और हमने तय किया है कि 3 दिसंबर को एक बार फिर से किसान के संगठनों के साथ बातचीत की जाएगी। हम चाहते हैं कि किसान एक छोटा समूह बनाए, लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि सभी के साथ बातचीत होनी चाहिए। आगे कृषि मंत्री ने कहा कि हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। कृषि मंत्री की तरफ से ये भी बात कही गई है कि हमने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और बातचीत करने के लिए कहा है। हालांकि फैसला संगठनों और किसानों पर निर्भर है। अब दोस्तों ये तो बात हुई एक
तरफ की कि बैठक के बाद सरकार ने अपनी बातें बताई कि बैठक कैसी रही। वहीं आपको बता दें इसी बीच दूसरी तरफ से भी बड़ा बयान आया है, यानी कि किसानों के संगठनों की तरफ से। जानकारी के मुताबिक किसानों के प्रतिनिधि मंडल सदस्य चंदा सिंह ने बैठक के बाद कहा कि कृषि कानून के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम सरकार से कुछ न कुछ वापस जरूर लेकर जाएंगे, चाहे वो गोली हो या शांतिपूर्ण हो। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि हमारी मांग को सरकार को मानना ही होगा, चाहे सरकार गोली चलाए या शांति तरीके से मांगों को मान ले। फिर उन्होंने कहा कि हम फिर से उनके पास चर्चा के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि किसान संगठनों की चर्चा सरकार के साथ एक बार फिर से कल 3 दिसंबर को होगी। सरकार और किसान नेताओं के बैठक के बाद किसान नेता रल्दू सिंह मनसा ने कहा कि हम बड़ी कमेटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार छोटी कमेटी बनाना चाह रही है। जानकारी के मुताबिक किसानों की तरफ से एक और बड़ा बयान आया। किसानों की तरफ से कहा गया कि सरकार के साथ जो 3 दिसंबर को बैठक होगी तो हमारी अगली बैठक में हम उन पर यानी कि सरकार पर दबाव बनाएंगे कि कृषि कानून यानी कि जो कानून किसानों के लिए बनाया गया है वो किसानों के लिए अच्छे नहीं है। इसके अलावा किसानों ने एक बैठक के बाद भी ये ऐलान कर दिया है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों को ये कानून पसंद नहीं आ रहा है और इसी की वजह से लगभग देश के बहुत सारे हिस्सों में बड़ा आंदोलन चल रहा है। देश के बहुत सारे किसान इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें जहाँ जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है तो वहाँ पर जाम की दिक्कत आ रही है। जो आम आदमी है, जो आम जनता है, उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है। रोजमर्रा की यूज होने वाली जो चीजें हैं जैसे सब्जियां, फल वगैरह, तो इसकी भी सप्लाई बाधित हो रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इसी बीच एहतियातन दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को बंद कर दिया है। दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। आपको बता दें किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर आ चुके हैं और इसी की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली के लोगों को, नोएडा के लोगों को और इसके आसपास के लोगों को हो रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कनाडा के पीएम ट्रूडो ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, तो भारत ने दी है ये सलाह। जी हाँ, किसानों का ये आंदोलन अब सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि इसकी खबर दूसरे देशों तक पहुँच चुकी है। जानकारी के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर टिप्पणी की और उन्होंने आंदोलन को समर्थन करते हुए देश की स्थिति चिंताजनक बताई है। यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को, किसानों के प्रदर्शनों को समर्थन दिया है, लेकिन इस पर विदेश मंत्रालय ने अपना बयान दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये भारत के अपने अंदर का मामला है, तो इसीलिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो रेलवे के 0 टाइम टेबल में बदल तो नहीं गया आपकी ट्रेन का समय, ऐसे चेक करें क्योंकि बहुत सारी ट्रेनों का समय बदल चुका है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2020 से यानी कि बीते रोज से 0 बेस्ड टाइम टेबल को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस टाइम टेबल के लागू होने से बड़े पैमाने पर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव हुए हैं। ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी की टाइमिंग को जरूर चेक कर लें। ट्रेन की टाइमिंग चेक करने के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर या IRCTC पर जा सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि इंडियन रेलवे ने अपनी ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक हर साल जुलाई में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया जाता है, लेकिन इस बार जुलाई में चीनी बीमारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, इसी की वजह से ये बदलाव नहीं हो पाया, तो जुलाई के बदले में ये बदलाव दिसंबर के महीने में किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हर साल इंडियन रेलवे ट्रेनों का समय बदलता क्यों है। तो आपको इसका कारण बता दें कि इंडियन रेलवे के नेटवर्क में हर साल नई नई ट्रेनें आती हैं और सभी ट्रेनों को जगह देनी होती है और इसी की वजह से टाइम टेबल में बदलाव किया जाता है ताकि जो नई ट्रेनें आई हैं तो उसका भी संचालन हो सके। इसके अलावा इंडियन रेलवे को लेकर एक और बड़ी खबर है कि 10,000 स्टॉपेज कम कर दिए गए हैं, यानी कि देश भर में 10,000 ऐसे स्टॉपेज हैं जहां पर अब गाड़ियां नहीं रुकेंगी, लेकिन यहां पर पहले गाड़ियां रुकती थी। जानकारी के मुताबिक जिन 10,000 स्टॉपेज को बंद किया जा रहा है उनमें अधिकतर स्टॉपेज धीमे चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के हैं। जिन पैसेंजर ट्रेनों में किसी हॉल्ट स्टेशन पर कम से कम 50 यात्री चढ़ते होंगे या उतरते होंगे तो वहां का स्टॉपेज खत्म नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टेशन है जहां से 50 यात्री भी नहीं चढ़ते हैं या 50 यात्री भी वहां पर नहीं उतरते हैं तो ऐसे स्टॉपेज को बंद किया जा सकता है। मात्र 50 भी पहुंच जाती है तो उस स्टॉपेज को बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि जो ट्रेनें लंबी दूरी के लिए चलती हैं तो उनको किसी बड़े स्टेशन पर ही अब रोका जाएगा। अगर रास्ते में कोई बड़ा स्टेशन नहीं आता है तो 200 किलोमीटर तक कोई स्टॉपेज नहीं होगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यूपी में अब सस्ती होगी चीनी बीमारी की जांच, प्राइवेट प्रयोगशाला में देने होंगे मात्र 700 रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अब चीनी बीमारी की RT-PCR यानी कि चीनी बीमारी की जांच पहले से लगभग आधे दाम पर हो जाएगी। बीते रोज मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया और इसी के अनुसार अब निजी प्रयोगशाला यानी कि प्राइवेट जगहों पर भी RT-PCR यानी कि चीनी बीमारी की जांच करवाने के लिए मात्र 700 रुपए पे करने होंगे। साथ ही में आपको बता दें कि अगर कोई चाहता है कि चीनी बीमारी की जांच के लिए उसका सैंपल घर से आकर लिया जाए यानी कि घर बैठे बैठे उसका काम हो जाए तो इसके लिए फिर 900 रुपए देने होंगे।
आपको बता दें पहले यूपी में चीनी बीमारी की जांच के लिए 1600 रुपए देने पड़ते थे। साथ ही में आपको बता दें कि हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि दिल्ली में भी अब चीनी बीमारी की जांच प्राइवेट जगहों पर मात्र 800 रुपए में हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात, चीनी बीमारी के पेशेंट के घर के बाहर पोस्टर चिपकाना। जी हाँ, चीनी बीमारी मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाए जाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें ये कहा गया कि जो चीनी बीमारी का मरीज होता है तो उसके घर के बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज रहते हैं, तो ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए। दायर याचिका में इसी तरह की बात कही गई थी। तो आपको बता दें इसी याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाए जाने से गलत अवधारणा बन रही है। ऐसे लोगों के घर के बाहर जब पोस्टर चस्पा दिया जाता है तो दूसरे लोग ऐसे लोगों से अछूत की तरह व्यवहार करते हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों में चीनी बीमारी का खौफ बहुत ज्यादा है और ऐसे में अगर कोई किसी के घर के बाहर इस तरह का पोस्टर देखता है कि यहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज रहते हैं तो वहाँ से लोग दूर भागेंगे ही। खबरें तो ये भी आई कि ऐसे लोगों से लोग बातचीत करना तक बंद कर देते हैं, यानी कि अछूत जैसा व्यवहार करते हैं। आपको बता दें इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया कि उनकी ओर से इस संबंध में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यानी कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिया है कि भारत सरकार ने इस संबंध में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि चीनी बीमारी के मरीज के घर के बाहर चीनी बीमारी से जुड़ा हुआ पोस्टर लगाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहां पोस्टर लगाया जाता है तो वहां लांछन लगाने के लिए या ऐसे इरादे से नहीं किया जाता, बल्कि एहतियात के तौर पर पोस्टर लगाया जाता है। सरकार की ये मंशा नहीं है कि कोई उन्हें अछूत समझे या उन पर कोई लांछन लगे। इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो केंद्र सरकार के इस जवाब पर अपनी बात रखे। गुरुवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर बड़ी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट ने नकारा साइड इफेक्ट का दावा, कहा टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है। जी हाँ, अभी हाल ही में हमने आपको अपने मुख्य समाचार में चीनी बीमारी की एक दवा को यानी कि वैक्सीन को लेकर एक बड़ी बात बताई थी। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। आपको बता दें इस चीनी बीमारी की दवा का अभी ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के तौर पर कुछ लोगों को ये दवा देकर देखी जा रही है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने इस बात का दावा किया था कि उसको चीनी बीमारी की वैक्सीन लगाई गई थी ट्रायल के रूप में, लेकिन जो चीनी बीमारी की दवा उस व्यक्ति को दी गई थी तो उस व्यक्ति के मुताबिक चीनी बीमारी की दवा ने उस पर अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया। जानकारी के मुताबिक साइड इफेक्ट ऐसा था जो कि दिमाग को प्रभावित करता था। लेकिन आपको बता दें अब उसी मामले पर चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी की तरफ से बयान आया है। कंपनी की तरफ से उस व्यक्ति के दावे को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है यानी कि जो चीनी बीमारी की दवा है तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फास्टैग नहीं है तो नो टेंशन, नहीं देना होगा 2 गुना टोल टैक्स। 1 जनवरी से शुरू हो रही है एक और खास सर्विस टोल टैक्स देने के लिए। जी हाँ, प्राइवेट कार हो या टैक्सी, गाड़ी चलानी है तो फास्टैग जरूरी है। फास्टैग नहीं है तो गाड़ी टोल के पार नहीं हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक फास्टैग का ये नियम पहले नई गाड़ियों के लिए था, लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उन लोगों को भी अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवाना होगा और इसे अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग के अगर कोई टोल प्लाजा पर जाएगा तो फिर उससे 2 गुना टोल टैक्स लिया जाएगा और ये नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है। 1 जनवरी 2021 से जिन भी गाड़ियों में फास्टैग नहीं होगा तो फिर उन्हें 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। लेकिन आपको बता दें इसी बीच एक नए अपडेट की खबर आई है जिसकी वजह से अगर किसी के पास फास्टैग नहीं होगा तब भी उसका 2 गुना टोल टैक्स नहीं लगेगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए खास सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने टोल प्लाजा पर प्रीपेड टच एंड गो कार्ड पेश किया है। यानी कि NHAI की तरफ से एक ऐसा कार्ड लाया गया है जिसको मात्र टच करना है और आपका टोल टैक्स कट जाएगा। टोल प्लाजा पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए 1 जनवरी से सभी हाइब्रिड लेन पर प्रीपेड कार्ड की सुविधा शुरू की जाएगी। अगर किसी की गाड़ी में फास्टैग नहीं है या आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो चुका है या उसमें बैलेंस नहीं है तो आप इस कार्ड के जरिए अपना टोल टैक्स दे पाएंगे। जो भी लोग इस कार्ड के जरिए अपना टोल टैक्स देंगे तो फिर उन्हें 2 गुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। 1 जनवरी 2020 से अगर आपके पास ये प्रीपेड कार्ड नहीं होगा और साथ ही में आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो फिर आपको जो टोल टैक्स है वो 2 गुना देना होगा। जानकारी के मुताबिक ये प्रीपेड कार्ड आपको टोल प्लाजा के पास ही मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसे फास्टैग वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फ्लिपकार्ट पर बीते रोज से लगी सेल 80% तक मिल रहा है डिस्काउंट। जी हाँ, दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट बीते रोज से एक बार फिर से 3 दिनों की सेल लेकर आई है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट स्टार डेज। आपको बता दें ये सेल 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2020 के बीच चल रही है। जाहिर सी बात है कि इस सेल में आपको ढेरों डिस्काउंट
डिस्काउंट मिलेंगे। कंपनी के मुताबिक ये दावा किया गया है कि आपको कई सारे सामानों पर 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इस खबर के साथ हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं, आप जब भी कोई सामान किसी सेल में से खरीदते हैं तो उस सामान के बारे में एक बार इंटरनेट पर जरूर सर्च करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेल में जितने का वो सामान आपको मिल रहा है वो उससे सस्ते में भी आपको मिल जाए। और इसको आप पेट रूल बनाएं कि जब भी आप कोई ऐसा सामान खरीदें जो कि आपको ऑनलाइन खरीदना है तो उसको कम से कम 2-3 वेबसाइट पर जरूर देखें। अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके पैसे बच सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गाड़ी चलाते हैं तो जरूर ध्यान दें, बदलने वाले हैं कार, टैक्सी और हेलमेट से जुड़े ये नियम। जी हाँ, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ऐप बेस्ड टैक्सी हायर करते हैं यानी कि ओला या उबर का इस्तेमाल करते हैं, या 2 व्हीलर चलाते हैं और हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आने वाले दिनों में गाड़ियों से जुड़े कई नियमों को फॉलो करने होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में कई अहम फैसले लिए हैं जो कि आने वाले दिनों में लागू होने वाले हैं नए नियम के रूप में। पहला जो नियम है वो है ओला उबर के ड्राइवर के लिए। जानकारी के मुताबिक ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों से जुड़े ड्राइवर अब 12 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे। इससे पैसेंजर की भी सेफ्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कोई ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा काम करता है तो आप सोच सकते हैं कि उसकी आंख कभी भी लपक सकती है और इसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। साथ ही में सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कंपनियों को ड्राइवरों को इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही में कंपनियों को कुल किराए को 80% तक किराया ड्राइवर को देना होगा, यानी कि अगर किराया 100 रुपए आता है तो उसमें से मात्र 20 रुपए ले सकती है ओला उबर जैसी कंपनी। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं ओला उबर, तो वो अपने मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। ताजा जानकारी के मुताबिक पीक आवर में भी, यानी कि जिस समय बहुत ज्यादा बुकिंग होती है, तो उस समय में भी मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी ये कंपनियां। सरकार के फैसले में कहा गया है कि पीक आवर में किराया बेस फेयर से 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये बेस फेयर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जो लोग ओला उबर से सफर करते होंगे उनमें से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय की तरफ से हेलमेट को लेकर बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक अब सिर्फ BIS स्टैंडर्ड वाले ही हेलमेट बनेंगे और बिकेंगे। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो अब आपको BIS स्टैंडर्ड वाला हेलमेट ही पहनना होगा। सरकार के नए आदेश के बाद अब भारत में इस तरह के ही हेलमेट बनेंगे और बिकेंगे। आपको बता दें, ऐसे अभी मार्केट में बहुत सस्ते और बहुत कमजोर हेलमेट आते हैं जो कि सिर्फ आपको चालान से बचा सकते हैं, लेकिन कभी आप अगर रोड पे गिर जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो हेलमेट भी टूट जाता है। इसी की वजह से शायद ये फैसला लिया गया है। जो BIS मानक वाले हेलमेट आएंगे तो ये बहुत ज्यादा मजबूत होंगे और साथ ही में थोड़े महंगे होंगे। साथ ही में आपको बता दें कि PUC यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब ये सर्टिफिकेट एक QR कोड के जरिए आएगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को हम बता दें कि QR कोड एक ब्लैक सा बॉक्स होता है। आपने आधार कार्ड पर एक ब्लैक बॉक्स देखा होगा, इसे ही QR कोड कहा जाता है। जब आप इसे स्कैन करते हैं स्कैनर से तो इस QR कोड के अंदर बहुत सारी जानकारियां होती हैं। आपके आधार कार्ड पर जो भी छपा हुआ दिखाई देता है तो QR कोड के अंदर ये सारी जानकारियां एक कोड के रूप में छुपी हुई होती हैं, जो कि स्कैन करने पर बाहर आती हैं। तो इसी तरह का एक QR कोड आने वाला है PUC सर्टिफिकेट को लेकर। इसके अलावा ओला उबर की टैक्सी को लेकर एक और बड़ी खबर है कि अगर ओला उबर का ड्राइवर या पैसेंजर बुकिंग कंफर्म होने के बाद इसे कैंसिल कर देता है तो अब जो पेनल्टी लगेगी वो मात्र 10% होगी किराए की। यानी कि अगर कहीं का किराया 200 रुपए है और अगर ड्राइवर की तरफ से या पैसेंजर की तरफ से बुकिंग को कैंसिल कर दिया जाता है कंफर्म होने के बाद, तो मात्र इस पर 20 रुपए की पेनल्टी बनेगी। आपको बता दें, अभी ये कंपनियां 50-50 रुपए तक पेनल्टी लेती हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। आपको बता दें, इस सवालों जवाब से देश के सभी लोगों पर असर पड़ सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि जो भी चीनी बीमारी के मरीज हैं तो उनके घर पर पहचान के लिए पोस्टर लगाना सही बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी बात कही कि जिन भी लोगों के घरों पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं चीनी बीमारी के, तो लोग उन्हें अछूत समझने लगते हैं। इसकी सुनवाई एक बार फिर से गुरुवार को होने वाली है, लेकिन उस सुनवाई से पहले आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो भी चीनी बीमारी के मरीज हैं तो उनकी पहचान के लिए उनके घर के बाहर चीनी बीमारी से जुड़े पोस्टर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि आने वाले दिनों में जो भी चीनी बीमारी के मरीज बन जाएंगे तो उन लोगों के घर पर भी ये पोस्टर लग सकते हैं। तो फटाफट से आप अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका दिया हुआ जवाब हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वार्नर कमिंस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहेगी टीम इंडिया। आज होगा इस सीरीज का आखिरी वनडे मैच। जी हाँ, विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 6 मुकाबले और 2 सीरीज गंवा चुकी है। न्यूजीलैंड में 3-0 से सीरीज गंवाने के बाद अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से पिछड़ चुकी है। यानी कि 3 मैचों में 2 मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं और तीसरा मैच आज होने वाला है। और जो सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी तो उसमें भारत तीनों ही मैच हार गया था। टीम इंडिया की गेंदबाजी लगातार फिसड्डी साबित हो रही है और फील्डर भी एक के बाद एक कैच छोड़ रहे हैं। जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं वो भी अपने फॉर्म से जूझते नजर आ रहे हैं, यानी कि उनका भी बल्ला नहीं चल रहा है। तो जो भी लोग क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो वो लोग आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला मैच देख सकते हैं। मैच की शुरुआत आज सुबह 9:00 पर हो जाएगी। जो भी खेल से जुड़े सैटेलाइट चैनल है या खेल से जुड़े ऐप वगैरह हैं तो आप इसके जरिए मैच की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और इसके लाइव स्कोर को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। अपने बच्चे को बचाने के लिए
लिए सांप से भिड़ गई चूहिया। जी हाँ, माँ की ममता और उनके जितना अपने बच्चों से प्यार शायद कोई नहीं कर सकता। माँ अपने बच्चों को सबसे बड़े खतरों से भी बचा लेती है। इसके कई प्रूफ मौजूद हैं। अगर कोई शख्स इन प्रूफ को गिनना चाहेगा तो वो गिनता रह जाएगा, लेकिन इस तरह की मिसालें खत्म नहीं होंगी। चाहे जानवर हो या इंसान, दोनों ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। शायद आपको पता नहीं है तो आपको बता दें जानकारी के मुताबिक कि जब शेरनी अकेली होती है तो वो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन जब शेरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ होती है तो बताया गया है कि शेरनी बहुत ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक इससे मिलता जुलता वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चूहिया अपने बच्चे को बचाने के लिए एक खतरनाक सांप से भिड़ जाती है। वीडियो देखकर शायद आप यही कहेंगे कि माँ तो आखिर माँ ही होती है। उस वीडियो को आप कहां पर देख सकते हैं, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके अपने आंखों के सामने वो नजारा देख पाएंगे कि एक चूहिया कैसे अपने बच्चे को सांप के मुंह से छुड़वा लेती है अपनी जान को खतरे में डालकर। तो माँ के इस कारनामे पर एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके देश के बहुत सारे राज्यों के गैस सिलेंडर का ताजा भाव जान पाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया था जिसके तहत हमने आपको बताया था कि आप कैसे कोरोना वाला कॉलर ट्यून बंद कर सकते हैं। उस खबर को हमने अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन आइए उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। बाकी खबरों के बारे में बताने से पहले जानकारी के मुताबिक अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है तो आप *646*224# डायल करके कोरोना वाले कॉलर ट्यून को बंद कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है तो आपको डायल करना है 646*224# और डायल करने के बाद एक दबा देना है। तो आप एयरटेल के नंबर पर इस तरीके से कोरोना वाला कॉलर ट्यून बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है कि आपको जैसे ही कॉल करने पर कोरोना वाला कॉलर ट्यून सुनाई दे तो आप तुरंत स्टार या एक दबा दें। तो आप इस तरीके से भी कोरोना के कॉलर ट्यून को बंद कर सकते हैं एयरटेल के नंबर पर। वहीं अगर बात करेंगे वोडाफोन और आइडिया की, तो इसके लिए आपको एक SMS लिखकर भेजना होगा। SMS में आपको लिखना है कैपिटल अक्षरों में CANTCT और ये लिखकर आपको भेज देना है 144 पर। या इसका भी एक दूसरा तरीका है सेम एयरटेल की तरह कि आपको जैसे ही कॉल करने पर कोरोना वाली कॉलर ट्यून सुनाई देती है तो आप तुरंत स्टार या एक दबा दें। तो इस तरीके से जो कोरोना वाली कॉलर ट्यून है वो बंद हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे जियो के नंबर की, तो जियो के नंबर के लिए भी आपको एक SMS लिखकर भेजना होगा। SMS में आपको लिखना है कैपिटल अक्षरों में स्टॉप यानी कि STOP और ये लिखकर आपको भेज देना है 155223 पर। या इसमें भी आप एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं सेम एयरटेल की तरह कि जैसे ही आपको ट्यून सुनाई देती है कोरोना वाली तो आप स्टार या एक दबा दें तो वो ट्यून बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपके पास BSNL का नंबर है तो इसके लिए भी आपको एक मैसेज लिखना होगा UNSUB और ये लिखकर आपको भेजना है 56700 पर या 56799 पर। तो आपकी BSNL पर जो कोरोना वाली कॉलर ट्यून है वो बंद हो सकती है। दोस्तों, इस जानकारी के साथ हम आपको एक और सूचना बता दें जो कि रिपोर्ट के साथ लिखी गई है। इसमें ये बताया गया है कि जो एयरटेल और जियो का कोड है वो पूरी तरीके से सही से काम कर रहा है, लेकिन एक दो कोड ऐसे हो सकते हैं जो कि सही से काम ना करें। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन सभी कोडों को लिखा हुआ देख पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कौन सी सिम के लिए क्या SMS करना है, क्या टाइप करना है। ये टोटल जानकारी आपको आर्टिकल द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ प्री प्राइमरी टीचर के पदों पर निकली है बड़ी संख्या में वैकेंसी। जी हाँ, अगर आप भी सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो पंजाब सरकार ने हाल ही में प्राइमरी टीचरों के लिए पदों पर भर्ती निकाली है। आपको बता दें आवेदन करने की शुरुआत बीते रोज 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2020 है। इसके अलावा आपको बता दें कि CGPSC में भी कई पदों पर भर्ती निकाली गई है और ये भी एक सरकारी वैकेंसी है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाली वैकेंसी को टटोल कर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई अलग अलग अधिकारियों के लिए पदों पर भर्तियां निकाली है, लेकिन आपको बता दें फिलहाल इस वैकेंसी के आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आवेदन करने की शुरुआत 14 दिसंबर से होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2021 है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1.7 करोड़ छोटे दुकानदारों के लिए पेटीएम की बड़ी घोषणा। अब लेन देन शुल्क कंपनी वहन करेगी। जी हाँ, चीनी बीमारी के संकट के बीच छोटे व्यापारियों और MSMEC को सपोर्ट देते हुए पेटीएम ने एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि व्यापारियों के लेन देन शुल्क का जो वहन है अब वो खुद कंपनी यानी कि पेटीएम करेगी। जो भी दुकान वाले या कंपनी वाले पेटीएम के जरिए UPI के जरिए पैसे लेते हैं तो इस पर जो एक चार्ज लगता है अब वो शुल्क खुद कंपनी देगी। जो दुकान वाले हैं, जो व्यापारी हैं, उन्हें अब ये चार्ज नहीं देना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो माइक्रोमैक्स ला सकती है लिक्विड कूलिंग हाई रिफ्रेश रेट के साथ 6 GB रैम वाला फोन। जी हाँ, माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने बीते सोमवार को यूट्यूब पर एक वर्चुअल सेशन का आयोजन किया। इस दौरान राहुल ने बताया कि कंपनी एक नए 6 GB रैम स्मार्टफोन पर काम कर रही है। उन्होंने इन सीरीज के तहत हाई रिफ्रेश रेट और लिक्विड कूलिंग वाले अगले स्मार्टफोन लाने से जुड़ी जानकारी भी दी। यानी कि माइक्रोमैक्स का एक ऐसा फोन आने वाला है जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ आएगा और इस फोन में आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा और इस फोन में आपको रैम जो है वो 6 GB तक मिल सकता है। आपको बता दें माइक्रोमैक्स कंपनी ने इन सीरीज के साथ एक बार फिर से भारत में वापसी की है और इस बार कमाल कर दिया है। अब
माइक्रोमैक्स की जो इन सीरीज के फोन है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के फोन को टक्कर दे रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि माइक्रोमैक्स मेड इन इंडिया कंपनी है, यानी कि ये भारत की अपनी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गौशालाओं में दान देने पर मिलेगी इनकम टैक्स में छूट, लेकिन इस शर्त के साथ। जी हाँ, मध्य प्रदेश में गौशालाओं को दान करने वालों को आयकर में यानी कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि जहां पर आप दान कर रहे हैं जिस गौशाला में, तो वो गौशाला सरकार के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो अगर आप मध्य प्रदेश के वासी हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में एक बार फिर से हुई मामूली बढ़ोतरी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, एक बार फिर से बीते रोज मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सोने पर 45 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 48,273 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 407 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 59,380 रुपए है। तो दोस्तों, आज 2 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।